हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कब रियल और अनइक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे या रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट समझ लेते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन द डिस्क्रिमिनेंट t = b² - 4ac। तो यहाँ से क्या काम करेंगे, इस d पर ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। पहला केस है कि इफ d > 0 और b² - 4ac > 0, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है कि यदि d का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, b² - 4ac। अगर b² - 4ac कह लो या डिस्क्रिमिनेंट d कह लो, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए या b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, तो तब हम कह सकते हैं देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए या b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, तब हम बोल सकते हैं जो हमारे रूट्स होंगे वे कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है। दूसरा केस है इफ d = 0 और b² - 4ac = 0। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए या b² - 4ac 0 आ जाए, तब हम बोल सकते हैं देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब d की वैल्यू 0 या b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तब हम बोल सकते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा केस है यदि इफ d < 0 और b² - 4ac < 0। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी या b² - 4ac आ जाए 0 या 0 से छोटी, इट मीन्स दैट d = कैसा हो, निगेटिव हो। क्या हो, निगेटिव। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब जितनी भी वैल्यू होती, जो भी 0 से छोटी वैल्यू होंगी वे सारी की सारी क्या होंगी, निगेटिव। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तब हम बोल सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, एग्जिस्ट नहीं होंगे। देन द रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो ये 3 केस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कब हमारे रूट्स एग्जिस्ट होंगे, कब हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। 2 केस क्या है हमारे पास, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac, अगर d की वैल्यू 0 से आ जाए बड़ी, इट मीन्स दैट b² - 4ac क्या आ जाए, 0 से बड़ी, तब हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरा केस क्या कहता है, अगर d की वैल्यू 0 या b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या आ जाए, बड़ी, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब रूट्स जो होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड केस था कि यदि d < 0, इट मीन्स दैट d की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए,
तब हम बोल सकते हैं कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, मतलब रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। तो ये 3 केस हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट होंगे, कब रियल होंगे, अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मतलब हमें ये पता करना है कि इसके नेचर क्या है, इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली 3, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी रहेगी 1। यहाँ अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव हुई तो नेगेटिव लेंगे। a की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट होगा। b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा। और c की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। abc की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। b की वैल्यू हमारे पास है 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू है 1। सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इट मीन्स दैट कितना मिला -8, विच इज ऑल्सो लेस देन 0। ये नंबर कैसा आया, ये नंबर कैसा है निगेटिव। और मैंने बताया था कि जो निगेटिव नंबर होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, लेस होता है। ये 0 से लेस हुआ तो इट मीन्स दैट हेंस द रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से क्या पता चला कि हमारे जो रियल रूट्स होंगे वे एग्जिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड केस में हमने पढ़ा था कि d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाए तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे रियल रूट्स होंगे वे एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। थ्री x² प्लस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहां से फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 1/3। वी हैव, यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d इक्वल टू क्या फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हुआ 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारे पास 0 आया। इसका मतलब हुआ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तब हम क्या बोल सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये सेकंड केस में हमने पढ़ा था। देन द रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब कैसे होंगे, जैसे 1 1, जैसे 2 2, मतलब एक से रूट्स होंगे, x की जो वैल्यू आएंगी वे सेम सेम आएंगी। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस माइनस x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे।
कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से आप फिर से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। b है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6। 5 5 जा 25 माइनस 4 6 जा 24, क्या मिला 1। क्या है 1, 0 से हमेशा क्या है ग्रेटर, 0 से हमेशा बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब को क्या हुआ, फर्स्ट केस में क्या कहा था कि हैंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालकर पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे या रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। अब मान लो अभी सपोज करो कि रियल रूट इक्वल रूट दे दे, तब हम क्या काम करेंगे, या किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले तब हम क्या करेंगे। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है kx² प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसने कहा है इफ द इक्वेशन, एक मिनट, इफ द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स then find the value of k। अगर उसने कहा है कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हों, इक्वल हों, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे नोट करेंगे। उसके बाद जनरल इक्वेशन से क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी k, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 15। तो फॉर इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन लिखाई है मैंने आपको, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यहाँ से आप b की वैल्यू पुट करेंगे 5, a की वैल्यू पुट करेंगे k और c की वैल्यू करेंगे 15 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 और 15 4 जा 60, k इक्वल टू 0। यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, 16 k इक्वल टू में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/16, 5 5 जा और 5 12 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। तो इस तरीके से 25/60 इक्वल टू k, 5 5 जा 5 12 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल दे रखे हैं तब वो किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कांस्टेंट था, इक्वल रूट्स इस इक्वेशन के दे रखे थे, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वो कंडीशन लगा लेंगे आप। सेकंड वाला केस t इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर बात क्या है कि यदि हमें 3 केस हमें पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस कंडीशन से किस तरीके से रूट एग्जिस्ट होंगे, नहीं होंगे, या अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यदि मान लीजिए अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है क्वेश्चन,